ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने कार्तिक मास महात्म्य में आगे की कथा। आज की कथा में आप सुनेंगे नारद जी के द्वारा दीपावली पर्व की महात्म्य का वर्णन। नारद जी कहने लगे कि राजा पृथु, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीया तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर जल में तिल मिलावें और 3-3 अंजुलि से यमाय, धर्मराज, मृत्यवे, अंतकाय, कालाय, सवभूतक्षयाय, चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा जी के मंदिरों में दीपक जलावें। रात को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीप दान करें। इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावें। इससे यमपुरी को न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। गौशाला में दीपक जलावें। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावें। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती रहती हैं। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़ अन्य कोई भोजन ना करे। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करे। घर को फूल, माला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीप माला करे। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नृत्य, गीत आदि हर्षोल्लास से बितावें। रात्रि भर दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती हैं। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर घर का कूड़ा करकट सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ का पूजन करके उनसे अपने तथा परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए प्रार्थना करें। बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके दान आदि क्रिया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्री नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। थुरसैन देश में सत्यशर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता सब व्यय हो जाता। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। तब से वह शिव जी का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले कि हे विप्र,
धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक वदी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्णा अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्यशर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। अमावस्या को कोई भी घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञानुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचला हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगीं कि भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वंश पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यहीं वास करोगी, तब हमारे घर में आ सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगीं कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूँगी। ये सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं? तब लक्ष्मी जी कहने लगीं कि कार्तिक वदी अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करो, सायंकाल में हमारा पूजन करो। सबसे पहले स्वस्ति वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करें, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करें, तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करें। लक्ष्मी जी का ध्यान इस प्रकार करें। कमल पुष्पों की माला धारण किए, कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नम्र, सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दें, फिर पाद्य अर्घ्य आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें, दीप जलावें और तामस रात्रि भगवान की कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्यशर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके घर में बहुत सा धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्यशर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोले, श्री हरि विष्णु भगवान महालक्ष्मी माता की जय हो। अब आइए जाने लक्ष्मी जी और अलक्ष्मी जी से जुड़ी कथा। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी से पहले उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी निकली थी। अलक्ष्मी का स्वभाव महालक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा था। लक्ष्मी जी शुभ लक्षणों वाली थीं, जबकि अलक्ष्मी जी अशुभ लक्षणों वाली थीं। लक्ष्मी जी धन धान्य की देवी हैं। इनकी पूजा से धन की प्राप्ति होती है। अलक्ष्मी जी गरीबी और दरिद्रता की देवी हैं। इनकी वजह से घर में दरिद्रता, क्लेश और अशांति आती है। अलक्ष्मी से जुड़ी कई लोक कथाएं हैं।
एक प्रचलित कहानी के मुताबिक समुद्र मंथन से 14 मुख्य रत्न निकले थे, लेकिन इनके बीच बीच में कई उपरत्न भी निकले थे। इन्हीं उपरत्नों में से एक अलक्ष्मी भी थी। कुछ मान्यताओं में वारुणी यानी मदिरा लेकर निकलने वाली स्त्री को ही अलक्ष्मी माना गया है। अलक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई थी। इस वजह से अलक्ष्मी और महालक्ष्मी को बहन माना जाता है। अलक्ष्मी का विवाह उद्दालक नाम के ऋषि से हुआ था। जब उद्दालक मुनि विवाह के बाद देवी अलक्ष्मी को लेकर अपने आश्रम गए तो अलक्ष्मी ने उस आश्रम में प्रवेश करने से मना कर दिया। मुनि ने देवी से आश्रम में न आने का कारण पूछा तो अलक्ष्मी ने बताया था कि वह किन घरों में वास करती हैं और किन घरों में वह प्रवेश भी नहीं करती हैं। देवी अलक्ष्मी ने उद्दालक मुनि से कहा कि मैं सिर्फ उन घरों में जाती हूँ जहाँ साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, जहाँ के लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, जहाँ अधर्म या गलत काम होते हैं। उद्दालक ऋषि को अलक्ष्मी ने आगे बताया कि जिन घरों में हमेशा साफ सफाई रहती है, जहाँ के लोग सुबह जल्दी उठते हैं, जहाँ पूजा अर्चना होती है, जो लोग सफाई और पवित्रता के साथ रहते हैं, ऐसी जगहों पर देवी अलक्ष्मी प्रवेश नहीं कर पाती हैं। धार्मिक घरों में देवी लक्ष्मी का अधिकार होता है। दीपावली की रात घर के अंदर को देवी लक्ष्मी के लिए दीपक जलाने चाहिए, लेकिन घर से थोड़ी दूर देवी अलक्ष्मी के लिए दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाकर देवी अलक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आप हमारे घर से दूर रहें। प्रेम से बोलें, माता महालक्ष्मी की जय हो।